जितने भी लोग इस बार 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हम लोग का पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल कितनी संख्या होती है? तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल 7 संख्या होती है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा है। क्या है? हीरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? तो 12 होती है, 12 समन्वय संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? उस घोल को हम 0.1 मोलल कहते हैं। क्या? 0.1 मोलल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो इसमें होगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु। कौन? विलायक के अणु। विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो जल में 1% NaCl का। जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। कौन? एच हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन के विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वैद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? तो किसी चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक L/A होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य। कौन? वैद्युत अपघट्य संचालन करते हैं। वैद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, इसका ए होगा, ए। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा ताप। ऑप्शन नंबर है, ताप पर निर्भर करता है। और ये पीछे प्रश्न, ये जो 12 नंबर है, इसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जब सब्जेक्टिव बताएंगे ना उसमें इसका सोल्यूशन करेंगे, इससे कुछ घबराइएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ताप होगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु होगा प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 298 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो CH4 पर अधिशोषित होगा, अधिक आयतन। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो अपोहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अपोहन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। किसका? मैग्नीज। मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क क्या है? लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट है। क्या? हेमेटाइट। कमेंट करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और 19 नंबर प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है? तो हाँ, प्रगलन कहलाती है। प्रगलन।
कुछ डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा Ag। Ag किसका संकेत है? चांदी का। इसका चांदी का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है, हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ए, लोहे का महीन पाउडर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो F2O में है। किसमें? F2O में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो होगा SO2 होगा, SO2। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो Rn। तो यह Rn किसका संकेत है? रेडॉन का। किसका? रेडॉन का। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये किसका संकेत है? तो जेनॉन का। किसका? जेनॉन। ये सब याद करते रहिएगा और कमेंट में भी करते रहिएगा आप लोग। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? इसका सही आंसर होगा Cu के पावर 2+ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Cu, Ag और Ae। ये तीनों का आप लोग कमेंट में बताइए, तीनों किसका संकेत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? इसका सही आंसर होगा Ni। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा Ni। अगला 29 नंबर प्रश्न है, Cu के पावर 2 इंटू Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 18 आर्गन 3d9। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा पोटास एलम। कौन होगा? पोटास एलम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? तो ये इथिलीन डायमीन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो वर्णन ने दिया था। कौन दिया था? वर्णन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, PT C2H2C13 में Pr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी +2। अगला 34 नंबर प्रश्न है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो किसके निर्माण में क्या है? एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, ये सभी के निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्वि आघूर्ण है? तो CCl4 का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? मेथेन। क्या प्राप्त होता है? मेथेन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो होता है CH3CHOHCH3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो बेंजील एल्कोहल किसमें? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 39 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेन टू ऑल है एक है, तो ब्यूटेन टू ऑल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? इसमें होगा कौन? CH3OH। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो इसका होगा HCHO। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
42 नंबर प्रश्न है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो CO प्राप्त होता है। कौन? CO। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा फिनोल। फिनोल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो एक एल्केन बनता है। कौन? एक एल्केन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? कौन क्या है? वो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो, यह है प्रबल क्षारीय कौन है? इसका सही आंसर होगा CH3 × 2NH। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? इसका सही आंसर होगा। क्या क्या दिया है पहले? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन ये नहीं होगा। ये बेंजीन सल्फोनाइड ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसमें मेथिल एमीन बनता है। कौन? मेथिल एमीन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सेलुलोज। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो लैक्टोस उपस्थित होता है। लैक्टोस। लैक्टोस ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो किससे? अग्न्याशय से। अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अग्न्याशय से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? हाँ, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसका भी सी आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो रेटिनॉल है। कौन है? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होता है? तो टेरिलिन में बंद होता किसमें? टेरिलिन में। है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 56 नंबर प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बैकेलाइट है। कौन? बैकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बैकेलाइट। 57 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपिन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रोपिन का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? ये नाइलॉन 6 है। कौन? नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका? वो यह नाइलॉन 6 यह छूट गया था। नाइलॉन 6। यह है नाइलॉन 6। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एटासीड के रूप में होता है? एंटासीड के रूप में होता है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह ऑप्शन नंबर है सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ओ सॉरी ए नहीं, विटामिन ई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे प्रश्न नहीं है और अगला वीडियो में आगे प्रश्न लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए बने रहिएगा और हमेशा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा मेरे चैनल की तरफ से। और इसमें से जरूर
क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछेगा आप लोग को। तो चलिए आज के लिए इतना ही।